नमस्कार, आप देख रहे हैं तीखी सच और मैं हूं आपके साथ संजीव चौधरी। आज मैं आप सबके सामने एक ऐसी जानकारियों के साथ उपस्थित हूं जो कि हमारे देश के गणतंत्र दिवस से जुड़ी हुई है। गणतंत्र दिवस के अवसर पे आपको कुछ ऐसी जानकारियां दूंगा जो शायद आप उस जानकारियों से अनजान होंगे। हमारा देश साल में 2 बार राष्ट्रीय ध्वजारोहण करती है। एक 15 अगस्त के दिन, जिस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ध्वजारोहण करते हैं। वहीं अगर राज्य के राजधानी की बात करें तो वहाँ पे हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। वहीं अगर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बात करें तो तत्कालीन राष्ट्रपति हमारे इंडिया गेट के सामने ध्वजारोहण करते हैं। और वहीं अगर राज्य की राजधानी की बात करें तो राज्य के राज्यपाल ध्वजारोहण करते हैं। बेहद ही खास होता है ये दिन, क्योंकि इस दिन राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट के बीच राजपथ पे हमारे देश के वीर सैनिकों के द्वारा अपनी वीरता का प्रदर्शन किया जाता है। मिसाइल, टैंक और अनेक युद्ध हथियारों का प्रदर्शन होता है, जो कि बेहद ही रोमांचक कर देने वाली दृश्य होती है। और इस दिन हमारे देश के अलग अलग कोने से अलग अलग विविधताओं का प्रदर्शन होता है, जो कि बेहद ही खूबसूरत होता है वो दृश्य। इस दिन से अगर पहले की बात करें तो 26 जनवरी से पहले पूर्व संध्या हमारे देश के राष्ट्रपति जी के द्वारा संबोधन किया जाता है। और साथ ही उस दिन हमारे देश के वीर बालकों को, वीर बच्चों को पुरस्कृत किए जाते हैं। उस पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र और मेडल दिए जाते हैं। साथ ही उनके पूरी स्कूली शिक्षा का खर्चा हमारे देश के सरकार के द्वारा उठाया जाता है। 26 जनवरी 1949 को हमारा देश अपनी संविधान को आत्मसात करती है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपने संसद भवन से 5 मील की परेड यात्रा के बाद लॉर्ड इरविन स्टेडियम में 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण किया जाता है। और वो 21 तोपों की सलामी के साथ हर साल हम सभी लोग ध्वजारोहण करते आए हैं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पे। इस 26 जनवरी के दिन, 26 जनवरी 1950 के दिन से हम सभी एक पूर्ण संप्रभु गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक गणराज्य के नागरिक हो गए हैं। और इसी दिन से हम सभी गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं। इसके बाद अगर बात करें तो 29 जनवरी के दिन हम सभी समापन समारोह के रूप में मनाते आ रहे हैं, जिस दिन हमारे तीनों सेनाओं के बैंड पार्टियों का प्रदर्शन होता है, मार्च पास्ट किया जाता है, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं। और अगर किसी देश के आगंतुक होते हैं तो वो हमारे देश के अतिथि के तौर पे शामिल किए जाते हैं। और जिसका आयोजन राष्ट्रपति भवन के सामने किया जाता है और इसे हम समापन समारोह के नाम से जाने जाते हैं। और इस अगर 1950 के बाद 1952 ईस्वी से एक धुन का आयोजन किया गया, जो कि पहली बार हमारे वीर सैनिकों के बैंड पार्टियों के द्वारा बजाया गया था, अवॉइड विथ मी, जो कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सबसे फेवरेट गीत है, फेवरेट धुन है। और उसी धुन के साथ हम सभी आज तक गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं। आप सभी इस गणतंत्र दिवस पे बेहद ही ज़्यादा रोमांचित कर देने वाले दृश्य अपने टीवी पे देखते होंगे। आप अलग अलग जगह पे, अलग अलग टूरिस्ट प्लेस पे जाते होंगे अलग अलग रोमांचक दृश्यों को देखने के लिए। लेकिन मैं आपको आज अपने देश के राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी के दिन या 23 जनवरी के दिन बुलाना चाहता हूँ। 23 जनवरी के दिन उसी का 26 जनवरी के दिन वाला रिहर्सल किया जाता है हमारे दिल्ली में। और वहाँ पे सेम 26 जनवरी के सारे कारनामे और सारी दृश्य आपको 23 जनवरी को भी देखने को मिलेंगे। दोनों का टिकट ऑनलाइन मिलती है, जिसको आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। आप अभी तक कई सारे टूरिस्ट पैलेस पे गए होंगे, लेकिन एक बार मेरी आग्रह है कि आप अगर 26 जनवरी या 23 जनवरी के दिन अगर आप उस टिकट को लेके अपने राजपथ के उन प्रदर्शनों को देखते हैं तो शायद आप आज तक के सभी रोमांचक दृश्यों को भूल जाएंगे, क्योंकि बेहद खास होता है ये दृश्य और बेहद ही अहम है ये दिन। इस दिन हमारे देश के अलग अलग विविधताओं का आपके सामने प्रदर्शन किया जाता है। हमारे देश के अलग अलग कल्चर आपके सामने एक पटल पर रहती है। हमारे देश के सभी वीर सैनिकों का, वीरता का
पूर्ण प्रदर्शन होता है। बहुत ही खास लगता है वो पल, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही भव्य होता है वो नज़ारा। आप सभी एक बार ज़रूर इस दृश्य को देखने के लिए, इस गणतंत्र दिवस को और ज़्यादा उत्साह से मनाने के लिए 23 जनवरी या 26 जनवरी किसी भी एक दिन का टिकट लें और अगली बार आप ज़रूर कोशिश करें इस गणतंत्र दिवस के अवसर पे आप शामिल हों। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे तीखी सच, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।